सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्यये नमः। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि विस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातक नाशनम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राम। परम दयालु करुणामय भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की कृपा से आज 8वें दिन की वाल्मीकि राम कथा में जो भाग्यशाली श्रद्धालु माताएं बहनें और हमारे सज्जन पधारे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे इस महेश्वरी वाड़ी ईश्वरपुर में पुनः भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के साथ सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के अहमदाबाद के राधा गोविंद मंदिर के पदाधिकारी वो भी आज यहाँ इस सत्संग में शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और आभार प्रकट करते हैं, साधुवाद करते हैं इस अखाणी परिवार का और उसके साथ ये हर हर महादेव मंडल जो प्रतिदिन उत्साह के साथ सत्संग में, कीर्तन में, सेवा में भाग ले रहे हैं और अपने पूर्वजों श्रीमान बालकृष्ण जी इनके पितामह और इनके पिता तुलसीराम और माता रेवती देवी की स्मृति में 9 साल के आगमन और भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने की पूर्व वेला में ये 9 दिन की राम कथा उनके सुपात्र हरीश कुमार, अर्जुन दास, अशोक कुमार, अनिल, नारायण पुरुषोत्तम और इनके ही पुत्र अशोक जी के अनिल जी और अमित और सारे घर की देवियों ने श्रद्धा के साथ हम सबको अद्भुत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके सारे परिकर सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, इन सब के अमृतमय लीलाओं के श्रवण करने का शुभ अवसर और वर्णन करने का सेवा दास को दिया है। कल तक हमने युद्ध कांड के आरंभ में समुद्र के उत्तरी तट के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र वानर राज सुग्रीव की बहुत बड़ी असंख्य वानर सेना के साथ समुद्र के तट के ऊपर पहुंचे हैं
और उस समय रावण की सभा से विभीषण जी अपमानित होने के कारण, क्योंकि उन्होंने रावण को अच्छी सलाह दी थी कि सीता को लुटा के वापस लौटा दो आदरपूर्वक और लंका में सुख से राज करो भ्राता। अंगद आदि के अहंकार के कारण रावण ने विभीषण को त्याग दिया और विभीषण ने लंका को त्याग दिया। अपने पुत्र, अपने परिवार, पत्नी, पुत्री, घर, संपत्ति सबको त्याग कर मात्र अपने 4 मंत्रियों के संग समुद्र के तट पे आकाश में भगवान रामचंद्र के शरण में आए। ये विभीषण की शरणागति, विभीषण ने शरण लिया उसको तो अब लाखों साल बीत गए, लेकिन इससे हम सब के लिए एक रास्ता खुल गया है कि साथ तो सुरक्षा चाहिए तो रामचंद्र का देना चाहिए। संसार में मोह, रावण मोह का स्वरूप है, रावण काम का रूप है। वैसे आपको पहले ये चर्चा कर चुके हैं कि जय और विजय नाम के 2 पार्षद जो द्वारपाल हैं वैकुंठ में भगवान नारायण के, उनको ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक आदि ने श्राप दिया था कि उनको वैकुंठ में जाने से रोका था, इसलिए 3 बार वो असुर बने थे। तो पहली बार हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु बने। तो अन्य पुराणों में लिखा है कि सनक आदि ने देखा कि हमारे कारण भगवान के द्वारपालों को असुर योनि में जाना पड़ रहा है, इनको जल्दी भगवान की प्राप्ति हो, इसलिए वो सनक आदि कुमार प्रहलाद के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याकशिपु को भगवान नरसिंह देव की शरण में तत्काल ले गए। आज फिर विभीषण के रूप में सनक आदि ऋषि, क्योंकि विभीषण, ऐसे अन्य पुराणों में वर्णन है कि सनक आदि आज विभीषण के रूप में विशर्वा के पुत्र के रूप में आए हैं। अब राम जी के पास इसलिए गए हैं कि कुंभकर्ण और रावण का जल्दी उद्धार हो जाए। तो उनका धर्म ही ये था कि वो इन दोनों भगवान के द्वारपालों को वापस भगवान की सेवा में जाने में देर न करें। तो विभीषण वो सनक आदि ऋषि है जो आज राम जी की शरण में आए हैं। और शरण में आने वाले का दोष नहीं देखा जाता कि वो राक्षस रावण का भाई है या उनमें कोई और दोष है, अपराध है, ये नहीं देखा जाता है। जो शरण में आता है उसको जैसे है वैसे स्वीकार किया जाता है। ये भगवान का नेम है। एक बार अकबर और बीरबल हमेशा आपस में जैसे नोक झोंक करते थे, तो एक दिन अकबर ने कह दिया कि बीरबल, तुम्हारे ईश्वर से तो मैं बड़ा हूं। बीरबल ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं महाराज, आप बड़े हैं। बोला, तुम तो चाटुकार हो, मेरी ही बात का अनुमोदन करते हो, जैसे मैंने कहा आप भी वैसे ही कह रहे हो। बोला, नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं कि आप हमारे ईश्वर से बड़े हैं। बोला, कैसे बताओ? बोला, आप किसी के ऊपर नाराज हो जाते हैं, उसको तो राज से निकाल देते हैं ना। हमारा ईश्वर किसी को नहीं निकालता है, भले कितना भी कोई दुष्ट हो, उसको हमेशा अपने शरण में रखता है। ये हमारे भगवान की महानता है। किसी में दोष नहीं देखते। भगवान का एक नाम उपनिषद में है, निमिष अनिमिष। आंख बंद करते हैं, आंख खोलते हैं। मतलब भगवान जब कोई अपराध करता है तो आंख बंद कर देते हैं, कहते हैं मैंने देखा ही नहीं। जब कोई अच्छाई करता है तो भगवान देखते हैं
और उसको कभी भूलते नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान किसी की भला किया हुआ काम भूलते नहीं है, बुरा किया हुआ काम याद नहीं रखते हैं। ये भगवान की विशालता। वैसे भी भगवान के सब शरण में है। पृथ्वी भगवान के शरण में है, आकाश भगवान के शरण में है, वायु भगवान के शरण में है, अग्नि भगवान के शरण में है, आकाश जल भगवान के शरण में है। तो ये 5 तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर तो भगवान के शरण में है ही ना। बस हमने मान लिया है कि मैं मेरा, इसलिए भगवान से दूर है। बस इसको भूल जाएं और हम भगवान के हैं इतना ही कह दें। यही रामचंद्र कहते हैं कि सकृत एव परपना याचते। एक बार कई कह दे कि भगवान में आपका हूं। इसका अर्थ ये है कि हम, वो मैं बात फिर वापस मोह ममता की बात करनी थी मुझे, कि वो ये 3 जन्मों में जब द्वारपाल वैकुंठ के हिरण्याकशिपु आए, फिर रावण और कुंभकर्ण बन के आए, फिर वो शिशुपाल और दंडवतकर बन के आए, तब तो उनका तीसरा जन्म था, इसलिए सनकादि को आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु है, ये लोभ। हिरण्य कहते हैं सोने को, हिरण्य का अर्थ है सोना, वो है लोभ का प्रतीक। रावण है काम का प्रतीक, वो सीता तक को हर के लाया। और शिशुपाल दंडवक्र ये है क्रोध के प्रतीक। तो भगवत गीता में लिखा है काम क्रोध लोभ नरक द्वारम, ये 3 नरक के दरवाजे हैं। और इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने अपने ही द्वारपालों को इन 3 के रूप में धरती के ऊपर प्रकट करके दिखाया। कितना भले शक्तिशाली हो, भले सोने की लंका का मालिक हो, फिर भी ये जो लोभ और काम और क्रोध है, ये कभी सफल जीवन में नहीं होते। ये नरक के द्वार हैं, इससे बचना चाहिए। और विशेष शास्त्रों में राम को मोह रूप भी अपने रावण को मोह रूप कहा गया है। मोह है, जैसे सब चीजों में मोह होता है। तो मोह के कारण हम दुनिया को पकड़ के बैठे हैं कि ये हमारी है। एक चीज आपको मैं बहुत सरल पूछता हूं, आप घर को अपना मानते हैं, गाड़ी को अपना मानते हैं, क्या वो आपको जानती है? आपका घर आपको जानता है? आप बेच देते हैं दूसरे के पास को, आपको बुलाता है कि भैया कहाँ जा रहे हो, तुमने कितने प्रेम से बनाया। हाँ, जिसको हमने अपना बना के रखा है वो हमको नहीं जानता, पहचानता भी नहीं। हमारे घर में रहने वाले वो छोटे से मच्छर मक्खी काकरोच है ना, जो हमारे घर में रहते हैं, वो भी जो बाहर जाते हैं ना, सबको कहते हैं ये मेरा घर है। उनकी भी बुद्धि है कि ये मेरा घर है, और हम भी उतनी ही बुद्धि से कहते हैं ये मेरा घर है। तो ये हमको तो नहीं जानते ना। ये सब सोने के आपको जो अच्छे से आभूषण पहने हैं, आप सब कहते हैं मेरे हैं, इसमें आपको इतनी मोह ममता है। कभी इन्होंने आपको बुलाया, कभी रह गए, कभी आपको मिला नहीं तो पीछे से कहा आ जाओ बोला कभी? ये आपको जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसका मतलब जिन चीजों को हमने अपना मान रखा है वो हमको तो नहीं जानते, पहचानते भी नहीं है। असल में सच है कि नहीं? ये मोह है। और शास्त्र में लिखा है कि सब कुछ भगवान का, ईशा वाशा इदम सर्वम, जगत में जो कुछ है उसका स्वामी भगवान है। भगवान से ही सृष्टि होती है, भगवान ही हमारे को जन्म देने वाले हैं, हमारे को पालन करने वाले हैं। भाई भगवान से हमारा रिश्ता कब का है? इस जन्म का है क्या? भगवान से हमारा रिश्ता अनादि है ना, सदा का है। और इस जन्म का रिश्ता सिर्फ एक परिवार से है, किसी एक जगह से है, किसी स्थान से है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, या किसी एक परिवार से है, एक स्थान से है। और इस जन्म में हमारा कुछ धन है, संपत्ति है। तो एक जन्म वाली चीज को हमने महत्व दिया, और अनंत काल से जन्म से जिसका रिश्ता है उसको भुला दिया कि नहीं दिया? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका अर्थ है कि किसके साथ हमें अपना संबंध रखना चाहिए। सोने की लंका क्यों छोड़ के आया विभीषण?
क्योंकि उसके साथ संबंध एक जन्म का था और भगवान के साथ संबंध नित्य था। जिसके साथ नित्य संबंध उसके शरण में आना चाहिए ना। कुछ लोग विभीषण के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अपने भाई को छोड़ के आ गया। अरे एक जन्म का भाई का संबंध है, राम के संबंध तो अनंत काल का है ना। और आया कहाँ? उस जगह आया जहाँ सबको जाना चाहिए ना। मरने के बाद भी तो सब भगवान में जाते, भगवान के पास जाते हैं। तो जहाँ जाना था वहीं आया ना। तो कौन सी गलती की उसने? उसके मन में कोई राज का लोभ तो नहीं था कि राज के लोभ। रामचंद्र ने उसको 2 बार कहा है कि विभीषण आपको कोई राज का लोभ नहीं था, आपको लंका के राज की कोई कामना ही नहीं थी, मैंने आपको ये सेवा दी है, आप तो मेरी सेवा में रहना चाहते थे। तो विभीषण का शरण लेना हम सब जीवों के लिए एक ये प्रेरणा है, एक हमारे को इशारा है कि इस जन्म में हम निश्चय कर ले कि भगवान हम तुम्हारे हैं। इतना कह ये जो शास्त्र की मर्यादा है ये मानव के लिए है, ये पशु पक्षी के लिए नहीं है, देवता के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ इंसान के लिए है कि भगवान का शरण लेना चाहिए। ये जो श्लोक है रामायण का, शक्रदेव परपना याचते सर्वभूतेभ्यो इति में व्रतम मम, मैं सबसे रक्षा करता हूं, ये मेरा वचन है। ऐसा ही श्लोक भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चिंता मत करो, तो मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, तुम मात्र मेरे शरण में आओ। दोनों श्लोक एक जैसे हैं, राम कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं। अब कैकेयी की तरह मंथरा के शरण में जाएंगे तो घर का विनाश होगा, अपने से छोटे के शरण में जाने, भाई पहले तो शरण में उसके जाने चाहिए जिसको कोई भय नहीं हो, जो निर्भय हो। शरण में जाने का अर्थ है भय से मुक्त होना। हम सबको दुनिया में भय है कि नहीं है? इस दुनिया में हम सब भय में जी रहे हैं ना। एक दिन शरीर छूट जाएगा, सब दुनिया छूट जाएगी, ये भय तो हमारे ऊपर, सर के ऊपर मंडला रहा है ना। तो भय से मुक्त होना है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरौ वे भव सिंधु रे। भय से मुक्त होना है तो केवल भगवान की शरण एकमात्र रास्ता है जो निर्भय पद को प्राप्त करता है। वो कैसे शरण ले? वो बहुत सरल लिखा है। सर्व आत्मा भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे, किसी का हृदय परमात्मा से खाली तो नहीं है ना, सबके दिल में परमात्मा बैठे हुए हैं। वो जो सर्वात्म परमात्मा है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। कोई अगर नरक में भी जाए ना अपने कर्मों से, तो भगवान परमात्मा के रूप में नरक में भी साथ जाता है, वहां भी साथ नहीं छोड़ता। वो हर हाल में हमारे साथ है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता जो भगवान। उसका शरण लेने का सरल साधन है श्रोतव्यम, भगवान की कथा का श्रवण करना, जो आप कर रहे हैं। आज 8 दिन से आप लगातार रोज श्रद्धा पूर्वक 3 घंटे आके यहाँ बैठ रहे हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है। एक जगह बिना बोले स्थान पे हिलने फिरने के बगैर बैठना बहुत बड़ी तपस्या है। बड़े बड़े योगी उसको कहते हैं जिसका आसन 2 घंटे एक आसन में बैठ जाए वो योगी कहलाता है। तो आपकी इस कथा में योग सिद्ध हो गया। आप 3 घंटे बैठते और आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। ये भगवान के शरण में जाने का पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता है भगवान का कीर्तन करना। वो भी रोज आरंभ में भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है, मध्य में भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है, और कथा की पूर्ण होती जब समाप्ति होती है तब भी कीर्तन होता है। तो आप कीर्तन भी कर रहे हैं। वो श्लोक में लिखा है श्रोतव्यम कीर्तव्यम, तीसरा है स्मृतव्यम, सुमरण करना। अब देखो कथा सुनने को रोज तो नहीं मिलेगी, ये 9 दिन हो गई, साल में एक बार।
कीर्तन करने के लिए रोज मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सुमरण तो रोज कर सकते हैं ना। सुमरण का मतलब माला के ऊपर भगवान के नाम का सुमरण करना, तो ये तो सब कर सकते हैं ना, ये तो रोज कर सकते हैं। तो ये इस कथा का वास्तव में अगर आप फल समझो, आपके जीवन में भगवान के शरण लेने का बहुत आसान सरल साधन समझो, तो वो है सुमर्तव्य। जब कोई सुनाने वाला नहीं हो, सुनने वाला नहीं हो, तो भगवान का सुमरण करना चाहिए। तो ये रोज दिन में अगर हम आधा एक घंटा भगवान के नाम का सुमरण करने का नियम बना लें, तो भगवान से हम अपना रिश्ता जोड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। और ये शुरुआत हमारी शरणागति का शुभ आरंभ है, और शरणागति ही जीवन की निर्भयता और सफलता का एकमात्र साधन है। सारे दुखों से मुक्ति का एकमात्र साधन है भगवान की शरणागति। शरण में जाने वाले को फिर कोई चिंता नहीं है, फिर सारी चिंता भगवान के ऊपर है। यहां तक भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, रोज करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से, मतलब अनन्य भाव का मतलब है एक भगवान का शरण लेना, सम्मान सबको देना, आदर सबको देना। जैसे स्त्री पतिव्रता, उसका शरण एक पति को है, परंतु बड़ों का आदर करती है, परिवार में जो सब है उसको सम्मान देती है। ऐसे जीवन में शरण एक भगवान का लेना है, अन्य जो देवी देवता हैं उनको अपना सम्मान देना है यथाउचित। जैसे हम परिवार में देवर को सम्मान देते हैं, ससुर को सम्मान देते हैं, अन्य रिश्तेदारों को सम्मान देते हैं, ऐसे सबको सम्मान देना चाहिए। पर तो जीवन तो एक को अर्पण करना चाहिए ना। अनन्य का मतलब एक को जीवन अर्पण करना। जो एक का श्रवण करता है वो एक योगक्षेमम वहामी का अर्थ है कि भगवान कहते हैं उसके पास जो नहीं है वो मैं उसको देता हूं, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। ये श्लोक की परिभाषा में एक राम जी के लीला का वर्णन है कि नरसिंह मेहता ने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। जब नानी बाई के शादी का समय आया तो भगवान रुक्मणी और द्वारकाधीश वो मामेरो भरने के लिए, उनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए आए कि नहीं आए। और ये गुजरात में तो बहुत मशहूर है नानी बाई का माहरा, राजस्थान में, कि नरसिंह मेहता के बेटी की लड़की के सेवा में भगवान साक्षात आए, कमी को पूरा किया कि नहीं किया। ये चित्र पुराने कुछ पुस्तकों में लिखा है कि भगवान कैसे अपने भक्तों की कमी को पूरा करते हैं। जो रह जाता है आप पूरा नहीं करते हैं, भगवान आके पूरा कर देते हैं, उसमें देर नहीं लगती है भगवान को। और जो है उसकी रक्षा है, इसके लिए एक बहुत पहले हमने देखा था उदाहरण। तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उसमें सब भगवान का शरण ले सकते हैं ऐसे जब लिख रहे थे, तो कुछ लोग जो केवल अपने पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, उन्होंने कहा इसका ये शास्त्र अगर चल पड़ा तो हमारी तो कोई नहीं पूछेगा हमको। तो उन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए कि इसका ये पुस्तक लेके मंदाकिनी में बहा दो। तो दो चोर उनके कुटिया के पीछे आए तो देखा 7-8 बजे तक बत्ती जल रही थी, फिर बत्ती बुझ गई, वो सो गए। ये इंतजार कर रहे थे कि हम ये सो जाए तो इसका पुस्तक उठा लें। और जब वो आगे जाए तो तुलसीदास की कुटिया के सामने दो बालक है, गोरा और सांवला, और हाथ में धनुष बाण लेके चौकीदारी कर रहे हैं। इसको समझ में नहीं आया
कि इस बाबा जी के पास ये सेवाधारी कहाँ से आए चौकीदार, आगे जाएं तो खड़े हैं, पीछे जाएं तो खड़े हैं। रात सारी उन्होंने चक्कर लगाया। सुबह 4 बजे तो सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तुलसीदास जी, और एक चोर तो तब तक बेचारे थक हार के प्रणाम किया, महाराज हम आपके इस पुस्तक को उठा के चोरी करने आए थे, लेकिन 2 आपके बाहर कोई चौकीदार सेवा में थे, कौन थे ऐसे जो सारी रात घूम रहे थे? तो उसने कहा मेरा तो कोई चौकीदार नहीं है। बोला नहीं, ये गोरा और एक सांवला था, धनुष बाण हाथ में लेके खड़े थे। तुलसीदास ने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये राम लक्ष्मण उसके उस पुस्तक की रक्षा के लिए सारी रात चौकीदारी कर रहे थे। तो ये भगवान कहते हैं जो एक बार शरण लेता है उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो कमी है वो पूरा करता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी आए हैं। जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए जगन्नाथपुरी के राजा होते हैं, और एक कथा आती है कि वो राजा दक्षिण भारत में गए थे, और उसको प्रसन्न होके दक्षिण भारत के राजा ने अपनी कन्या का विवाह जगन्नाथपुरी के राजा से करने का निर्णय कर लिया। फिर उस कन्या को देखने के लिए उसका मंत्री आया। उस वक्त जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी। तो जब रथ यात्रा होती है तो वहां का राजा झाड़ू लेके रथ के आगे झाड़ू निकालता है कि भगवान है तो राजा से तो बड़ा है, तो झाड़ू निकालता है। उसने तब देखा कि जहां हमारी कन्या विवाह होके आएगी वो तो भंगी की तरह झाड़ू निकाल रहा है। उसने जाके राजा को कहा इसकी लड़की नहीं देना। उसने जब लड़की देने का मना कर दिया तो फिर जगन्नाथपुरी का राजा वहां युद्ध करने के लिए आक्रमण करने चला गया, और उस युद्ध में वो हारा और वापस आया। जगन्नाथ जी को कहा मैं आपकी सेवा और फिर युद्ध जब हारा तो वहां ये शर्त रख दी गई कि इस युद्ध में अगर आपने हार लिया तो हम जगन्नाथ को ले जाएंगे, और हमने हारा तो हमारा ये गणपति है ये आप ले जाएंगे दक्षिण भारत से। ये कथा इतनी सच्ची है कि अभी वो स्थान या वो जगह भूगोल की ज्योग्राफी की अभी तक ओडिशा में है। तो जगन्नाथपुरी का राजा जगन्नाथ जी को कहने का आया कि मैं तो आपका सेवक हूं, अगर हारूंगा तो आप जाओगे मेरी सेवा से, ये मैं देख नहीं सकता। तो भगवान ने सोई कहा आप चिंता मत करो, आप युद्ध करने के लिए जाओ, हम आपकी सहायता करेंगे। राजा दोबारा युद्ध के लिए रवाना हुआ। उससे पहले 2 घोड़े के ऊपर गोरा और सांवला सैनिक के रूप में जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आती है ओडिशा में, वहाँ छाछ बेच रही थी एक बुढ़िया। उसको कहा हमको बहुत प्यास लगी है, कुछ छाछ दे दो माँ। तो उसने छाछ पिला दी। बोला पैसे तो हमारे पास है नहीं, हमारा राजा पीछे आ रहा है, ये हम अंगूठी आपको देते हैं, राजा को दिखाओगे तो वो